स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी लैट्रन पे। तो ये जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और यह प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का तीसरा वीडियो है आपके सामने। और टोटल जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में 76 to 77 मतलब कि अराउंड वही 76 से 77 क्वेश्चन जो है हम लोग इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस लेक्चर में लेंगे। इसके बाद फिर से मैं एक बार और प्रॉफिट एंड लॉस का एक न्यू वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें और ज्यादा क्वेश्चन होंगे और उसमें और मतलब कि बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हर एक आने वाला वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। तो उसके बाद फिर हम लोग एक नए वीडियो लाएंगे। तो दूर की बात है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा वीडियो और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। बनाने से पहले एक बार मैं कह देना चाहूंगा, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, स्टडी लैट्रन नाम का आपका चैनल है, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना कभी भूलना नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट जरूरी नहीं है, ऐसा सोचिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ए पब्लिशर प्रिंटेड 2000 कॉपीज ऑफ ए बुक एट ए कॉस्ट ऑफ ₹70,000। क्या है मतलब कि इस क्वेश्चन का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है? 70,000 रुपीज। ही डिस्ट्रीब्यूट्स 400 कॉपीज फ्री एज स्पेसिमेन कॉपीज। He gave 30% discount on market price of each book, which is ₹75. What is his gain or loss percent? आज ही मेरे एक प्यारे दोस्त ने मुझे यह सुझाव दिया है कि आप क्वेश्चन को हिंदी में लिखा करें, लेकिन उतना ज्यादा इंग्लिश में जानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी झूठ मूठ की मोहब्बत है इंग्लिश के साथ। कुछ दिनों के बाद 2026 में तो नहीं, 27 में जब डिजिटल बोर्ड लेंगे तो क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। अभी मैं क्वेश्चन इंग्लिश में ही लिखूंगा, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा क्वेश्चन को हिंदी में समझने के लिए। क्या है? एक पब्लिशर है, एक कोई प्रकाशक है जो किसी बुक की 2000 प्रतियां छपवाता है और उस पे उसको टोटल खर्च 70,000 रुपीज का आ रहा है, दैट मीन सीपी 70,000। क्या करता है? देखते हैं कोई भी पब्लिशर, नया पब्लिशर हो या पुराना ही पब्लिशर है, प्राइवेट पब्लिशर है, तो जितने भी कोई बुक की मतलब कि प्रिंट आउट करवाता है तो कुछ कॉपियां, उसकी कुछ प्रतियां जो है स्कूलों में या कोचिंगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्री, ताकि उसका क्या हो, मतलब कि एडवर्टीजमेंट होते रहे। तो ही डिस्ट्रीब्यूट्स 400 कॉपीज फ्री एज स्पेसिमेन कॉपी। 400 प्रतियां कॉपी की, बुक की 400 कॉपी जो है वह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फ्री के रूप में। ही गेव 30% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। 2000 कॉपीज एक बुक की छपवाता है जिसमें 400 कॉपीज वह फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने बुक के एडवर्टीजमेंट के लिए, और उसके बाद भी 30% का डिस्काउंट देता है। किस पे? तो ये आपको बात यहाँ पे याद रखनी है, कॉपी में नोट डाउन कर देना है कि जब भी डिस्काउंट होगा तो एवरेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस। डिस्काउंट जब भी होगा तो मार्केट प्राइस पे ही होगा। He gave 30% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। बुक में लिखा भी हुआ है कि मार्केट प्राइस पे 30% का डिस्काउंट देता है और मार्केट प्राइस है कितना? तो 75 रुपीज है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। गेन अगर होता है पब्लिशर को तो गेन परसेंटेज फाइंड आउट करे, और लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करे। बड़ा ही सस्पिशन में डाला हुआ है, अब ये फाइनल नहीं बताया कि गेन होगा कि लॉस होगा। तो दो कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। पहला, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमपी। डिस्काउंट जो है, छूट जो है, वो हमेशा एमपी पर ही कैलकुलेट होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बताया है पुराने वाले वीडियोज में, जब भी आपको गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना हो या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो जरूर निकालें। गेन परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लेकिन पहले एसपी और सीपी का रेशियो जरूर आपको मालूम होना चाहिए। पीठ लगता है थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप फाइंड आउट करो एसपी अपॉन सीपी, एसपी अपॉन सीपी आप फाइंड आउट करो तो एसपी कितना होगा। तो सबसे पहले नीचे आप ये देख रहे हो कि पब्लिशर जो है 2000 कॉपीज एक बुक की छपवाता है और उसका पोस्ट प्राइस कितना है 70,000। तो नीचे तो बिना सोचे समझे मैं 70,000 लिख दे रहा हूं। अब एसपी कैसे निकालोगे, तो एक बुक की 2000 कॉपीज वह छपवाता है जिसमें से 400 कॉपीज क्या है फ्री वह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो बचा कितना 1600 कॉपीज, 1600। अब देखो, अब एक कॉपी की मार्केट प्राइस कितनी है 75। तो 1600 कॉपीज की मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 1600 मल्टीप्लाई 75। लेकिन इस मार्केट प्राइस में भी 30% का डिस्काउंट देता है तो बच कितना गया 70%। कहने का मतलब 70/100। तो प्यारे बच्चों एसपी और सीपी का जब आप रेशियो निकालते हो तो देखो कैसे हो रहा है, 2 और 1 3 जीरो से प्यारे बच्चों 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो तो 25 3 जा और यहाँ पे 25 4 जा, फिर यहाँ से 4 से 16 4 टाइम्स, तो और 7 से 70 10 टाइम्स आया कितना 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10। यही कहने का मतलब 6:5, 6:5। एसपी और सीपी का रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 6:5। कहने का मतलब क्या है कि एसपी अगर 6 है तो सीपी 5 है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं और नीचे लिख देता हूँ, एसपी और सीपी का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 6:5। कहने का मतलब एसपी अगर 6 है तो सीपी 5 होगा, एसपी अगर 6 है तो सीपी 5 होगा। तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों आप देख रहे हो एसपी बड़ा है सीपी से। ये छोटी छोटी बातें बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन एज ए टीचर फ्लो में निकल जाता है। एसपी 6 है और सीपी 5 है तो गेन ही होगा, क्यों, क्योंकि एसपी ग्रेटर है सीपी से। तो गेन कितना हो जाएगा, गेन हो जाएगा एसपी माइनस सीपी 6 माइनस 5 दैट मीन्स 1। लेकिन गेन नहीं निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा 1/5। डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी होता है, ये भी बात मैंने बताया है आपको। और 1/5 का वैल्यू मैंने बता रखा है, आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं नए अगर इसी वीडियो को आप देखना स्टार्ट किया है, इस तरीके से नए स्टूडेंट आप होंगे नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी अगर नए होंगे तो आपको ये याद रखना है कि 1/5 का वैल्यू परसेंटेज में 20% होगा एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हुआ। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट मेथड जो है वो कॉन्सेप्चुअल मेथड है, लेकिन उसको मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि उसको जानने की जरूरत है नहीं, और एक बार मैंने बता चुका है लगभग क्वेश्चन नंबर 21 में उस कॉन्सेप्ट को बताया जा चुका है। अब आइए हम लोग ईबी मेथड, एग्जाम बेस्ड मेथड को पढ़ते हैं, जिसको एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार आइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, ए मैन बाइज ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेज एट 24 रुपीज 60 एंड एन इक्वल नंबर एट 34 रुपीज 60। दो टाइप के ऑरेंजेज जो है एक वेंडर जो है वो परचेज कर रहा है। पहले ऑरेंजेज का जो कॉस्ट प्राइस है एट 24 रुपीज 60 और दूसरे ऑरेंजेज का कॉस्ट प्राइस है एट 34 रुपीज 60। मतलब कि ऑरेंज का जो सेलर है वह 60 रुपीज में पहले 20 ऑरेंजेज परचेज करता है, उसके बाद 60 रुपीज में ही 30 ऑरेंजेज परचेज करता है। उसके बाद दोनों टाइप की ऑरेंजेज को मिला देता है और सेलिंग का जो रेट है एट 25 रुपीज 60। और
60 रुपीज में 25 ऑरेंजेज को वह सेल करता है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज गेन और लॉस परसेंट। क्या गेन परसेंटेज होगा तो गेन परसेंटेज निकालना है, और अगर लॉस परसेंटेज होगा तो लॉस परसेंटेज निकालना है। तो एक बात जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया है और अभी भी बता रहा हूं कि गेन निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, गेन परसेंट निकालना या सिंपली गेन और लॉस निकालना होगा तब तो बड़ा ही इजी है, लेकिन गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो एसपी और सीपी का रेशियो ही फाइंड आउट करना आपका मेन एम होगा। तो इसमें भी वही वाली बात है, गेन अगर हो रहा है तो गेन परसेंटेज निकालना है और लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालना है, लेकिन हमें मालूम है नहीं कि क्या होगा। इसलिए आइए पहले हम लोग एसपी और सीपी का रेशियो फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। उससे पहले क्या करना है, एक जगह आपको लिखना है सीपी। अब सीपी जो है वो दो फॉर्म में होंगे, क्योंकि जो वेंडर है दो टाइप का ऑरेंजेज खरीद रहा है, तो सीपी के दो फॉर्म होंगे और एक जगह आपको लिखना है एसपी नीचे। और यहाँ पे एक कॉलम बनाना है प्राइस का और उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक कॉलम बनाना है आर्टिकल का, दैट मीन्स यहाँ पे ऑरेंजेज है। अब देखो क्या कह रहा है, ए मैन बाइज ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेज एट 24 रुपीज 60। तो पोस्ट प्राइस वाले कॉलम में 60 रुपीज में 20 ऑरेंजेज परचेज करता है। फिर एट 34 रुपीज 60 रुपीज में फिर 30 ऑरेंजेज परचेज करता है। और सेल करने की बारी आती है तो एट 25 4 रुपीज 60 रुपीज में 25 ऑरेंजेज को सेल करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है और आप सीख भी चुके होंगे और नहीं सीखे होंगे, नहीं बताए होंगे, बताए तो है ही, लेकिन फिर एक बार मैं बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ आर्टिकल जो है हरे मार्कर का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। आपको दिखाई तो नहीं देगा कि हरा मार्कर है, लेकिन आपको ऐसा विश्वास रखना है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये जो मैंने इन सर्कल कर दिया जिसको मैंने घेर दिया है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको सेव करना है। तो यहाँ पे आर्टिकल 20, यहाँ पे आर्टिकल 30 और यहाँ पे आर्टिकल 25। तो 20 और 30 का एलसीएम लोगे तो 60 हो जाएगा और 60 और 25 का जब एलसीएम लोगे तो 300 हो जाएगा। कि कहने का मतलब जो है आर्टिकल को आपको 300 बनाना है, 300 बनाना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना है, 20, 30 और 25 का एलसीएम ले लो तो 300 होगा। दैट मीन सभी आर्टिकल को 300 करना है। तो प्यारे बच्चों ये 20 है, अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 300 हो जाएगा, तो 15 से 15। तो प्राइस में भी 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करें कि 300 हो जाए, तो 10 से, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 25 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 300 हो जाए, तो 12 से, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्यारे बच्चों सीपी, अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एसपी और सीपी का जो रेशियो हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं सीपी लिख रहा हूं। तो सीपी कितना हो जा रहा है, 15 छक 90, 900 और एसपी कितना हो, फिर एक सीपी है 900 और दूसरा सीपी है 60 मल्टीप्लाई 10 600। और फिर एसपी, अब ऊपर एसपी, तो एसपी कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 12 12 छक 72 720। देखने में लग रहा है 720, लेकिन 720 गुना 2 करना होगा, 720 मल्टीप्लाई 2 करना होगा। क्यों? क्योंकि सीपी 2 है और एसपी अकेला रहेगा, ये ठीक नहीं लग रहा है। अब दोनों का आप रेशियो निकालो, तो 720 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1440 और यहाँ पे 9 और 6 1500। कहने का मतलब प्यारे बच्चों एसपी और सीपी का रेशियो आया 24
अपॉन 25। कहने का मतलब एसपी अगर 24 है तो सीपी 25 है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीपी बड़ा है, इसके लिए गेन होने का कोई चांस ही नहीं है। जब भी होगा तो लॉस ही होगा। तो लॉस कितना हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। कहने का मतलब 1, लेकिन निकालना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 1 अपॉन सीपी। कहने का मतलब 25। और वही पुरानी बात, जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो जान लो, 1/25 1/25 का वैल्यू परसेंटेज में होगा 4%, और यही आपका आंसर हुआ। अब हम लोग आ चुके हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, बाई सेलिंग 20 मीटर ऑफ क्लॉथ ए मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। क्या है, 20 मीटर ऑफ क्लॉथ मतलब एक कपड़ा 20 मीटर कपड़ा सेल करने पर, बेचने पर एक बिजनेसमैन को, एक व्यापारी को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और गेन कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। यहीं पे क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। 20 मीटर कपड़ा सेल करने पे एक बिजनेसमैन को, एक व्यापारी को गेन हो रहा है, और वह गेन कितना है, 4 मीटर्स क्लॉथ का जितना सेलिंग प्राइस होगा उतना उसको गेन हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है द गेन परसेंटेज, मतलब गेन परसेंटेज में निकालना है। गेन तो हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, तो 4 मीटर क्लॉथ का जितना सेलिंग प्राइस है उतना गेन हो रहा है, लेकिन उस गेन को परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो वही पुरानी बात कि गेन परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, एसपी और सीपी का रेशियो मालूम होना बहुत ही नेसेसरी। तो आइए एसपी और सीपी का रेशियो निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है और हमको वहीं से निकालना होता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो, ए मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। बस इसी लाइन में क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। तो एक बात तो तय है कि गेन हो रहा है। तो गेन प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूं, गेन है कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। 4 मीटर क्लॉथ का जितना सेलिंग प्राइस है उतना ही गेन है। तो गेन आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों 4SP। गेन लिख सकते हो 4SP। अब गेन इज इक्वल टू होता क्या है, गेन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP। जानना है गेन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP। तो ये गेन कहने का मतलब 4SP। तो यहाँ पे बच्चों की तरह थोड़ा सा बनाता हूँ गेन। तो गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP कितने मीटर क्लॉथ का, 20 मीटर क्लॉथ का। तो 20 SP माइनस CP कितने मीटर क्लॉथ का, 20 मीटर क्लॉथ का। तो CP इज इक्वल टू 4SP। तो 20 SP माइनस 20 CP इज इक्वल टू 4SP। तो ये SP इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इतना बात बताने की जरूरत है नहीं। तो 20 माइनस 4 कहने का मतलब 16 SP इज इक्वल टू 20 CP। अब यहाँ से प्यारे बच्चों SP और CP का जब आप रेशियो निकालोगे तो वो हो जाएगा 20:16। कहने का मतलब है 5:4। तो SP 5 है और CP 4 है। यहाँ पे आप देख रहे हो SP बड़ा है CP से, तो गेन ही होगा। और क्वेश्चन में यही बात कह रहा है। तो गेन कितना होगा, SP माइनस CP 5 माइनस 4 दैट मीन्स 1। लेकिन निकालना है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट निकालने के लिए डिनोमिनेटर में CP दैट मीन्स 4 लिखना है, और 1/4 का वैल्यू जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताए हैं 25% आंसर। तो 1/4 का वैल्यू इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सॉरी 1/4 नहीं 1/25 का वैल्यू बताया गया है, वही मैं देख रहा था। तो आपको ये याद रखना है
जानते होंगे तो अच्छी बात, नहीं जानते होंगे तो याद रखना है 1/4 का वैल्यू 25% होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 जो बहुत ही छोटा है उसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। बातों ही बातों में हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, वह क्वेश्चन नंबर 24 की तरह हूबहू क्वेश्चन नंबर 25 का 2 कॉपी है, कार्बन कॉपी है, ऐसा कह सकते हो। तो बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ रमेश गेन्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। बस यहीं पे ये जो मैं ब्रैकेट से क्लोज कर रहा हूं, इसी इतने ही सेंटेंस में क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। रमेश नाम का कोई बिजनेसमैन है और वह 33 मीटर क्लॉथ 33 मीटर कपड़ा सेल करता है और 33 मीटर कपड़ा सेल करने में उसे गेन होता है और गेन कितना है 11 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट प्राइस है वह गेन है। देखिए अब की बार कॉस्ट प्राइस आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन में गेन सेलिंग प्राइस के टर्म में था और अब की बार कॉस्ट प्राइस के टर्म में है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गेन परसेंटेज। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 24 की तरह ही आप लोग खुद से बनाने का भी कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन इसमें क्या है, रमेश गेन्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो अब की बार प्यारे बच्चों गेन जो है वो क्या हो जाएगा 11 मीटर क्लॉथ के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, कहने का मतलब 11 सीपी। गेन कितना हो जाएगा 11 सीपी। लेकिन वही पुरानी बात आप जानते हैं, गेन का मतलब एसपी माइनस सीपी। तो आप प्यारे बच्चों 11 एसपी जो गेन है उसको लिख सकते हो एसपी माइनस सीपी। एसपी अब एसपी कितना 33 मीटर क्लॉथ का, तो 33 एसपी और सीपी कितना 33 मीटर क्लॉथ का, और दोनों को माइनस करोगे। अब यहां से प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं यह 33 सीपी इधर आएगा तो ये तो बच्चों वाली बात है, 44 सीपी इज इक्वल टू हो गया 33 एसपी। अब यहां से प्यारे बच्चों अगर आप एसपी और सीपी का रेशियो निकालें, एसपी और सीपी का रेशियो निकालें तो हो जाएगा 44:33, कहने का मतलब 4:3। फिर वही बात एसपी 4 है और सीपी 3 है। इतना तो आप वीडियो देखते देखते जरूर समझ रहे होंगे, मेरे टोन को पकड़ लिए होंगे। एसपी 4 है और सीपी 3 है तो गेन ही होगा, क्यों, क्योंकि एसपी ग्रेटर है सीपी से। तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट और क्वेश्चन में भी दे रखा है गेन परसेंटेज निकालना है, तो गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी 4 - 3 दैट मींस 1। लेकिन निकालना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट निकालने के लिए गेन के डिनोमिनेटर में सीपी कहने का मतलब 3 रखोगे, और वही पुरानी बात 1/3 का वैल्यू परसेंटेज में जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूं 33 होल 1/3%। और इसी को प्यारे बच्चों आप ये भी लिख सकते हो 33.33%। तो दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं और दोनों ही सही आंसर है, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 में जो गेन है वह परसेंटेज में आपके सामने लिख दिया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। हम लोग आ चुके हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ, और जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 बनाए हैं 25 बनाए हैं उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 भी है। थोड़ा सा माइनर चेंज है, हर बार बिजनेसमैन को व्यापारी को गेन हो रहा था, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो हर बार भाई एक ही तरीका से काम नहीं ना होगा। बाई सेलिंग 36 ऑरेंजेस ए वेंडर लूजेज द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस हिज लॉस परसेंटेज। समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। एक वेंडर एक मतलब कि खुदरा व्यापारी ठेला पे जो जैसे ठेला पे या छोटे छोटे स्टॉल लगा करके जो व्यापारी सामानों को बेचते हैं उसको वेंडर कहा जाता है। तो एक वेंडर जो है 36 ऑरेंजेस सेल करता है, और 36 ऑरेंजेस सेल करने में अब की बार उसको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं, अब की बार लॉस हो रहा है। और लॉस क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस का जो सेलिंग प्राइस होगा उसके बराबर उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज निकालना है। फिर वही बात याद रखना है कि जैसे ही लॉस परसेंटेज निकालना हो या गेन परसेंटेज निकालना हो, दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट दौड़ना चाहिए कि हमें निकालना क्या है एसपी और सीपी का रेशियो निकालना है। फाइनल एम एसपी और सीपी का रेशियो निकालना।
तो आइए प्यारे बच्चों बनाते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों लॉस हो रहा है और वह लॉस हो कितना रहा है, लॉस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, मतलब कि लॉस इक्वल टू आप लिखोगे 4 SP। लेकिन प्यारे बच्चों लॉस का फॉर्मूला या लॉस इज इक्वल टू आप जानते क्या है, लॉस कब होगा, जब सीपी बड़ा होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लेकिन सीपी कितना 36 ऑरेंजेज का, एसपी कितना 36 ऑरेंजेज का, और दोनों को माइनस करोगे तो आएगा लॉस, और लॉस दिया हुआ कितना है 4 SP। अब प्यारे बच्चों यहाँ से अगर आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो छोटे मोटे बच्चों की बात है, बताने की जरूरत भी नहीं है। 36 उधर जाएगा तो हो जाएगा 40 SP। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों SP और CP का अगर आपको रेशियो निकालने के लिए कहा जाए तो 36/40 होगा, कहने का मतलब 9/10 होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि SP 9 है और CP 10 है, तो मैं ऊपर बना देता हूँ। SP 9 है, CP 10 है, CP बड़ा है तो लॉस ही होगा, और क्वेश्चन में वही बात कही जा रही है। तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP 10 माइनस 9 दैट मीन्स 1। लेकिन निकालना क्या है, लॉस परसेंट, तो डिनोमिनेटर में हमेशा CP लिखना है, और CP कितना है 10। अब वही पुरानी बात कि 1/10 का वैल्यू आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो कॉपी में नोट डाउन करोगे। मुंह क्या देख रहे हो, नोट डाउन करो 10%। तो लॉस परसेंट का वैल्यू होगा 10% आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्या है ये, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। नंबर 24 से लेकर के ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुके हैं। मतलब कि 4 जो क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का एक ही तरीका है, एक ही कॉन्सेप्ट है, वही मैं देख रहा था। ऐसा मत समझिएगा कि सर क्या देख रहे हैं कि नहीं बनाने आ रहा है क्या, ऐसा बात सोचना नहीं, क्योंकि ऐसा मैं सोचा करता था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो ऑन सेलिंग 17 balls at ₹720 there is a loss equal to the CP of 5 balls। यहीं पे क्वेश्चन को अगर ताला मान ले तो इसका चाबी यही है। क्या कह रहा है कि 17 बॉल को सेल करने पे जिसका सेलिंग प्राइस कितना है 720 है, लॉस हो रहा है, गेन हो नहीं रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस कितना है इक्वल टू द CP ऑफ 5 बॉल्स। 17 बॉल को जिसका सेलिंग प्राइस 720 रुपीज है, सेल करने पे लॉस होता है, और लॉस जो है 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो फाइंड आउट क्या करना है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल इज, एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये फाइंड आउट करना। आइए बनाने निकलते हैं। अभी मैंने जिसको ब्लू मार्कर से घेरा है उसी में क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस क्या है 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों आप लोग लिखोगे लॉस, लॉस क्या है वो 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, दैट मीन्स 5 से। और प्यारे बच्चों आप जानते हो लॉस, लॉस का फॉर्मूला आप जानते हो, लॉस होगा कब, जब CP ग्रेटर होगा SP से, दैट मीन्स CP माइनस SP लॉस होगा। तो यहाँ पे CP किसका, बॉल्स का, और बॉल कितने हैं 17 बॉल्स, तो 17 CP माइनस 17 SP इज इक्वल टू हो जाएगा 5 CP। तो ये 5 CP जब इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 17 माइनस 5 बोले तो 12 CP इज इक्वल टू हो जाएगा 17 SP। 12 CP इक्वल टू हो जाएगा 17 SP। लेकिन क्वेश्चन में 17 बॉल का SP दैट मीन सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 720, तो इसको आप करोगे इक्वल टू 720। अब यहाँ से 12 CP 17 SP का वैल्यू 720 है, लेकिन 17 SP 12 CP की इक्वल है, तो आप कह सकते हो 12 CP इज इक्वल टू ₹720। कहने का मतलब क्या है, 12 बॉल का कॉस्ट प्राइस
720 रुपए है और फाइंड आउट क्या करना है, एक बॉल का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 1 CP एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 12×6 = 72 रुपीज 60, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और यह ₹60 वाला जिस क्वेश्चन में ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन को आपको सही करके आगे बढ़ना है। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या कह रहा है, मोहन बॉट 25 बुक्स फॉर ₹2000। पिछले वाले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस दे रखा था, लेकिन अब की बार कॉस्ट प्राइस दे रखा है किसका, 25 बुक्स का कॉस्ट प्राइस 2000 रुपीज है, क्योंकि यहाँ पे बॉट वर्ड का यूज हुआ है, बॉट मीन्स खरीदा, एंड सोल्ड देम और बेचा एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही उसमें लॉस था, यहाँ पे गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट क्या है, 5 बुक्स का जो सेलिंग प्राइस है उसके इक्वल उसका प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन है द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक इच। जस्ट क्वेश्चन नंबर यह 28 है, क्वेश्चन नंबर 27 के जस्ट अपोजिट यह क्वेश्चन है। आप लोग खुद से भी बनाने का कोशिश जरूर करें, मैं बना रहा हूं लेकिन मेरे साथ वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने का कोशिश जरूर कीजिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। इतने ही सेंटेंस में क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। तो प्रॉफिट जो है, और इसको भी याद रखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स, इतना याद रखना है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 28 में प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट क्या है, 5 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, दैट मीन्स प्रॉफिट आप लिख सकते हो 5 SP। अब आप जानते हो कि प्रॉफिट होगा कब, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा, दैट मीन्स SP - CP प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो SP किसका, बुक्स का, और कितने बुक्स है, 25 बुक्स है, तो 25 SP - 25 CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट है कितना, 5 SP। अब यहां से प्यारे बच्चों ये 5 जब अपोजिट आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 - 5 दैट मीन्स 20 SP इज इक्वल टू 25 CP। बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है 25 बुक्स फॉर ₹2000। मोहन बॉट 25 बुक्स फॉर ₹2000, दैट मीन्स 25 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वह 2000 है। तो आप लिख सकते हो 25 CP इज इक्वल टू 2000। अब यहां से 25 CP का वैल्यू 2000 के इक्वल है, लेकिन 25 CP जो है वह 20 SP के इक्वल है। तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो 20 SP इज इक्वल टू ₹2000। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक, एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना है। तो 20 बुक का सेलिंग प्राइस 2000 है, तो यहाँ से 1 बुक का सेलिंग प्राइस प्यारे बच्चे बड़े आसानी से निकाल सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स ₹100 आंसर। मैं आपको 1 मिनट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, लेकिन मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं दे पाता हूं, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं हो पाता है, और बोर्ड पे स्पेस को बचाने के लिए आपको मैं ऑप्शन नहीं देता हूं। लेकिन आप जरूर कहीं ना कहीं से पढ़े हुए होंगे, इतना मुझे विश्वास है। पहली बार मेरे वीडियो को देखने वाले व्यूवर्स बहुत ही कम हैं। अगर वैसे व्यूवर्स है तो मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन भी आते हैं, उस और ऑप्शन को टिक करना होता है। जैसे कि मेरा आंसर 100 रुपीज आ रहा है, तो 4 ऑप्शन में किसी न किसी ऑप्शन में 100 जरूर होगा, लेकिन बोर्ड पे स्पेस की कमी है। कुछ दिनों बाद जब डिजिटल बोर्ड लिया जाएगा तो क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी ऑप्शन के साथ जरूर आएंगे। तो ये आपका 100 रुपीज आंसर हुआ 1 बुक का सेलिंग प्राइस। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर
29 की तरफ और आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या है? ए डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस uses 900 ग्राम वेट फॉर 1 kg, हिज गेन परसेंटेज इज। एक डीलर है, कोई शॉपकीपर है, जो यह दावा करता है कि वह जितने भी सामान वो खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है। प्रोफेसिंग मतलब कि दावा करना, टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। जनरली जैसे जो शॉपकीपर या जितने भी डीलर है, जितने भी दुकानदार है, वो लोग कहते हैं कि पूरे खरीदारी रेट पे आपको दे रहे हैं, आपसे 1 रुपया मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, आपसे मुनाफा लेंगे। इस तरीके की जो जनरल उन लोग का टोन होता है, वो बोलते हैं 1 रुपया मुनाफा नहीं कमा रहे, इसमें उनको घाटा ही लग जाएगा, इस तरीके की बात बोलते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि कोई डीलर जो है यह दावा करता है कि कॉस्ट प्राइस पे जितने में सामान वो खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है। लेकिन देखिए, डीलर से, शॉपकीपर से, दुकानदार से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन 1 kg के जगह पे 900 ग्राम वेट का ही यूज कर रहा है। तो क्वेश्चन है हिज गेन परसेंटेज, तो उसका गेन परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंटेज में कितना होगा। अब देखिए, आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जहां भी गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो तो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो आंख मूंद करके निकालना है। जैसे ही क्वेश्चन में पूछ दे कि गेन परसेंट फाइंड आउट करो या लॉस परसेंट फाइंड आउट करो, तो बस एसपी अपॉन सीपी का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा ही। अब प्यारे बच्चों, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है, लेकिन 900 ग्राम वेट का ही यूज करता है फॉर 1 kg। मतलब कि सामान दे रहा है 900 ग्राम का और आपसे रुपया ले रहा है 1000 ग्राम का। बात को पकड़ना है, सामान आपको 900 ग्राम ही दिया, लेकिन आपसे रुपया लिया 1000 ग्राम का। दैट मीन्स उसको 100 ग्राम का क्या है, प्रॉफिट है। तो ये तो बड़े ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एसपी अपॉन सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा 1 kg और सीपी हो जाएगा प्यारे बच्चों 900 ग्राम। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए मैंने ऐसा कह सकते हैं खुद से सोच करके कॉन्सेप्ट बनाया है सीपी, क्योंकि मुझे याद है ऐसा कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती थी, तो खुद का तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोच सोच कर खुद मेरे माइंड से निकला है। सीपी का मतलब आपके पॉकेट से जितना जा रहा है वह सीपी है, और आपके पॉकेट में जितना आ रहा है वह एसपी है। और ये जो कॉन्सेप्ट एसपी और सीपी का मैंने बनाया, ये बहुत ही फायदेमंद होता है सिंपल टोन में स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। आपके पॉकेट से जितना जा रहा है वो सीपी और जितना आ रहा है वह एसपी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि 900 ग्राम वह सामान दे रहा है, 900 ग्राम सामान दे रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा 900 ग्राम। लेकिन उसको मुनाफा, उसको पैसा कितना ले रहा है 1 kg का, मतलब कि 1 kg उसको आ रहा है, तो एसपी कितना हो गया 1 kg। तो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो 1 kg अपॉन 900 ग्राम हुआ। कहने का मतलब 1000 ग्राम अपॉन 900 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 10 अपॉन 9। एसपी और सीपी का रेशियो 10 अपॉन 9 हुआ। कहने का मतलब एसपी 10 है और सीपी 9 है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो निकालना है गेन परसेंट, तो एसपी 10 सीपी 9, एसपी बड़ा है तो गेन ही होगा। और एक्चुअली में क्वेश्चन में भी गेन की बात कही जा रही है, तो गेन होगा क्या, एसपी माइनस सीपी 10 माइनस 9 दैट मीन्स 1। लेकिन निकालना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट निकालने के लिए डिनोमिनेटर में सीपी दैट मीन्स 9 देना ही होगा। तो गेन परसेंटेज कितना हो गया 1/9। और फिर वही वाली बात, 1/9 का वैल्यू अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो दिमाग में सेट कर लेना है 11.11%। तो गेन परसेंट का वैल्यू फ्रैक्शन में 1/9 आया, और 1/9 का जो वैल्यू होगा 11.11%, और यही आपका आंसर है। तो आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन जरूर 11.11% का होगा, और उसी ऑप्शन को आपको टिक लगा देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 को भी हम लोग बना चुके हैं।
अब हम लोग आ चुके हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रिटेंड्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 29 की तरह ही है। एक बेईमान दुकानदार, जो बड़ा फेमस क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के इस टाइप के, एक बेईमान दुकानदार जो है वह प्रिटेंड मतलब कि दावा करता है, झूठा दावा करता है कि भाई हम अपने ऑब्जेक्ट को कॉस्ट प्राइस पे, लागत मूल्य पे ही बेच रहे हैं, जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहे हैं, 1 रुपया मुनाफा नहीं कमा रहे हैं आपसे। बट लेकिन यूजेज फॉल्स वेट एंड गेन्स 25%। लेकिन फॉल्स वेट, झूठा भार का उपयोग करके वही कहने के लिए आपको दे रहा है कि 1 kg है लेकिन 1 kg से कम ही सामान है। बट यूजेज फॉल्स वेट एंड गेन्स 25%, और झूठी भार का उपयोग करके वह 25% का मुनाफा कमा लेता है, उसको 25% का गेन हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फॉर ए वेट ऑफ 1 kg ही यूजेज। तो 1 kg जो आपको कह रहा है कि आपको 1 kg सामान दे रहे हैं, 1 kg चीनी, 1 kg आलू, कुछ भी आप ले रहे हैं, तो 1 kg आप जो समझ रहे हैं कि मैं 1 kg ले रहा हूं, एक्चुअल में उसका वेट कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। आइए बनाने का कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों 2 तरीके से बना सकते हैं, और दोनों मेथड अपने आप में लाजवाब है। दोनों मेथड ईवी मेथड है, एग्जाम बेस्ड मेथड है, इसलिए दोनों में से किसी को भी गलत नहीं कहा जा सकता है। आइए बनाने की कोशिश करते हैं। A dishonest shopkeeper pretends to sell his goods at cost price but uses false weight and gains 25%। प्यारे बच्चों, जो गेन है, G फॉर गेन, गेन कितना है 25%, और वहीं पुराने अंदाज में 25% का वैल्यू फ्रैक्शन में आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो नोट डाउन कर लेना है 1/4। गेन जो है 25% है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा। 1/4 कहने का मतलब कि अगर CP 4 है तो इसके ऊपर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। CP अगर 4 है, जो डिनोमिनेटर में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में जब भी गेन या लॉस निकालोगे तो फ्रैक्शन में जब गेन या लॉस आएगा तो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू CP को डिनोट करेगा। इतनी बात आपको मैंने बता चुका है, आप समझ गए होंगे। तो गेन 25% आया, 25% का वैल्यू 1/4 हुआ, तो 1/4 कहने का मतलब कि 4 अगर CP है तो उसके ऊपर 1 का गेन होगा, दैट मीन्स SP 5 होगा। 4 अगर CP है तो 1 का गेन, दैट मीन्स SP 5 होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, SP/CP इज इक्वल टू 5/4। लेकिन क्या है? फॉर ए वेट ऑफ 1 kg ही यूजेज। तो यहाँ पे 1 kg का जो वैल्यू है वह 5 है। 1 kg जो है वह SP है, क्योंकि CP और SP का मैंने आपको मतलब बताया है। आपके पॉकेट से जो निकल रहा है वह CP है, और आपके पॉकेट में जो आ रहा है वह SP है। तो दुकानदार जो है, शॉपकीपर जो है, आपसे 1 kg का प्राइस ले रहा है, मतलब कि उसके पॉकेट में 1 kg की कीमत आ रही है, तो 1 kg क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो SP आपके हिसाब से जो SP 5 आ रहा है, एक्चुअल में उसका वैल्यू 1 kg, दैट मीन्स 1000 ग्राम होगा। तो फॉर ए वेट ऑफ 1 kg CP का फाइंड आउट करना है, तो SP जो आपके हिसाब से 5 है उसका वैल्यू 1000 kg है, तो CP जो आपके हिसाब से 4 है उसका वैल्यू कितना होगा? तो बस वही 5 को कितना से मल्टीप्लाई किया कि 1000 ग्राम आया, तो 200 ग्राम से, तो 4 को भी 200 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 800 ग्राम। दैट मीन्स 1 kg का आपसे पैसा ले रहा है, लेकिन आपको सामान वह 800 ग्राम ही दे रहा है। तो CP कितना हुआ? 800 ग्राम, और यही आपका आंसर हुआ। अब बताइए प्यारे बच्चों, सेकेंड मेथड भी अपने आप में बेस्ट है, वो भी ईवी मेथड है। यहाँ पे प्यारे बच्चों 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग लिखोगे, इसको मैं ब्लैक मार्कर से ही बना दे रहा हूँ, आप लोग लिखोगे CP मल्टीप्लाई। या देखो 25% का प्रॉफिट इस तरीके से बताया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर बताते हैं। 25% का प्रॉफिट हो रहा है और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ? 1/4। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/4 से। क्यों और कैसे?
इसके लिए पिछले वाले वीडियो जो मैंने बताया तो CP मल्टीप्लाई 5/4 इज इक्वल टू SP। अब वही कुछ नहीं करना है, CP मल्टीप्लाई 5/4 इज इक्वल टू SP, और SP है कितना 1 kg, बोले तो 1000 ग्राम। अब कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ से आप देख रहे हो कि 5 से 1000 ग्राम जो है वह कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 1000 ग्राम 200 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो CP हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 4, दैट मीन्स 800 ग्राम, और यही आपका आंसर। तो दोनों मेथड अपने आप में बेस्ट है, दोनों में से किसी को भी आप बड़ा या छोटा नहीं कह सकते हो, लेकिन फिर भी अगर बात आए तो ये जो फर्स्ट मेथड है, ये वाला मेथड, ये ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, क्योंकि टीचर लोग इसका ज़्यादा यूज करते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। क्या कह रहा है, ए मैन सेल्स टी एट 10% प्रॉफिट and uses a weight which is 20% less than the actual measure, his gain percentage is। ये जो दुकानदार है तो ये तो एक स्टेप और आगे निकला। एक तो चलो भाई बेईमान दुकानदार है तो वो थोड़ा सा ईमानदारी कर रहा है, लेकिन ये तो और मतलब कि बहुत बड़ा धोखेबाज निकला, ब्लंडर। क्या कह रहा है, एक आदमी जो है चाय बेच रहा है और 10% के प्रॉफिट पे, 10% के मुनाफे पे वह चाय बेच रहा है। तो 10% मुनाफा ये तो कमा ही रहा है, साथ ही साथ यूजेज ए वेट विच इज 20% लेस देन द एक्चुअल मेजर, और जितना उसको माप देना चाहिए, जो स्टैंडर्ड पैमाना है, जो स्टैंडर्ड पैमाना का यूज करना चाहिए, उससे 20% छोटा पैमाना वह यूज कर रहा है। तो उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ, टोटल गेन हुआ, वो आपको परसेंटेज में निकालना है। कहने का मतलब गेन परसेंटेज निकालना है। तो वही पुराने अंदाज में प्यारे बच्चों, जैसे ही गेन परसेंटेज निकालने के लिए कहा, SP और CP का रेशियो मालूम होना चाहिए। बार बार मैं बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। जब भी गेन परसेंट या लॉस परसेंट की बात कहे, SP/CP या SP रेशियो CP मालूम होना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा है, मैन सेल्स टी एट 10% प्रॉफिट। पहले इसी बात को लेते हैं, 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कहने का मतलब कि CP अगर आप 100 मान रहे हो तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 110। 10% प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि अगर SP 100 है तो SP 110। अब आगे आते हैं तो यूजेज ए वेट विच इज 20% लेस देन द एक्चुअल मेजर। एक तो भाई प्रॉफिट कमा ही रहा है, एक और घपलेबाजी किया कि भाई उसको 100 का सामान देना चाहिए, कोई भी चीज 100 रुपया का या 100 किलोग्राम या कुछ भी 100 यूनिट में सामान देना चाहिए, लेकिन वह क्या कर रहा है, यहाँ पे 20 कम मतलब कि 80 यूनिट में ही सामान दे रहा है। तो जो CP देखने में लग रहा है 100 है, वह 100 नहीं होगा, 20 कम होगा। कहने का मतलब 80 होगा। क्यों होगा 100? आपको लग रहा है कि भाई आपको हम कोई भी चीज 100 में दे रहे हैं, 100 मीटर कहें या 100, ऐसा समझो ना भाई कि आपको ऐसा लग रहा है कि 100 रुपया का सामान दे रहा है, लेकिन 20% घपलेबाजी कर रहा है, आपको 80 रुपया का ही सामान दे रहा है। तो दुकानदार के पॉकेट से 80 रुपया का ही सामान निकला, इसलिए CP क्या होगा, 80 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 के अप्रॉक्स में एक बार मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 के अप्रॉक्स में मैंने आपको बताया था कि आपके पॉकेट से जो निकल रहा है वह CP है और आपके पॉकेट में जो आ रहा है वह SP है। तो भाई दुकानदार के पॉकेट से तो 80 रुपया है निकला, तो CP कितना हो जाएगा 80, और उसके पॉकेट में क्या है 110 रुपया का सामान आ रहा है या 110 रुपया आ रहा है। आपको तो लग रहा है कि भाई हमको 100 रुपया का सामान दे रहा है तो आप उसके ऊपर 10 रुपये प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो 80 का ही सामान आपको दिया, तो CP हो गया 80, क्योंकि दुकानदार के पॉकेट से 80 रुपये निकल रहे हैं और दुकानदार के पॉकेट में कितना आ रहे हैं 110, इसलिए SP हो जाएगा 110। अब फाइंड आउट क्या करना है, हिज गेन परसेंटेज इज,
तो प्यारे बच्चों CP 80 हुआ और SP 110 हुआ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, SP माइनस CP 110 माइनस 80 दैट मीन्स 30, लेकिन निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो डिनोमिनेटर में CP कहने का मतलब 80 डालना होगा, तो 30/80 दैट मीन्स 3/8। और प्यारे बच्चों जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो कॉपी में लिख करके याद ही कर लेंगे। 3/8 का वैल्यू 37.5%, और यही प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा, हमारा आंसर होगा। अब हम लोग आ चुके हैं प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है, बाय यूजिंग फॉल्स वेट्स ए ग्रोसरी डीलर गेन्स 10% वाइल बाइंग एंड 10% वाइल सेलिंग। स्टैंडर्ड लेवल का बेईमान है यह। फाइंड हिज नेट प्रॉफिट परसेंट। एक कोई स्टैंडर्ड लेवल का बेईमान जो शॉपकीपर है वह क्या कर रहा है, जब सामान खरीदने जाता है तब भी 10% का क्या कर रहा है, मुनाफा कमा लेता है वाइल बाइंग, और जब सामान बेचने जाता है, सेलिंग करने जाता है, तब भी 10% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो क्वेश्चन है फाइंड हिज नेट प्रॉफिट परसेंट, उसका टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, और तीनों मेथड अपने आप में लाजवाब है। तीनों में से किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं आंका जा सकता, इसलिए तीनों मेथड का हम लोग यहाँ पे नॉलेज लेते हैं। जो आपके दिमाग में सूट हो जाए, जो अच्छा लगे उसका आप यूज करें। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बाय यूजिंग फॉल्स वेट ए ग्रोसरी डीलर गेन्स 10% वाइल बाइंग एंड 10% वाइल सेलिंग, फाइंड हिज नेट प्रॉफिट परसेंट। तो जो सबसे पहला मेथड होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मार्कर की लगती है, इंक की कमी हो गई है। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड में प्यारे बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, नेट प्रॉफिट परसेंट का, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस माइनस A प्लस माइनस B और प्लस माइनस AB अपॉन 100 कहना ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपका नेट प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा। प्लस कब, जब प्रॉफिट हो रहा हो तो प्लस का साइन, और जब लॉस हो रहा हो तो माइनस का साइन। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रॉफिट है, इसलिए तो नेट प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे नेट प्रॉफिट परसेंट के लिए, प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस AB अपॉन 100। प्लस का साइन कब, जब प्रॉफिट हो, माइनस का साइन कब, जब लॉस हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो तो सिर्फ प्लस वाला ही, तो क्या है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 10 और 10 20 हो गया, यहाँ पे 10 दहाई 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया 1, तो 20 और 1 21%। तो एक्चुअली में नेट प्रॉफिट परसेंट जो होगा वह होगा 21%। अब प्यारे बच्चों आ जाते हैं सेकेंड मेथड के तरफ। सेकेंड मेथड में क्या करना है, आप कुछ भी दिया हो 100 पहले मानो 100। अब क्या कह रहा है, बाय यूजिंग फॉल्स वेट ये ग्रोसरी डीलर गेन्स 10%, उसको 10% का गेन हुआ यहाँ पे जब बाई करने गया। तो कहने का मतलब कि सामान जो है 100 का सामान है, लेकिन उसने लिया कितना का, 110 का सामान, तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट। फिर जब सेल करने जा रहा है तभी उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो 10% होगा 110 का 10% बोले तो 121। तो देखो यहाँ पे खरीद रहा है 100 का सामान और बेच रहा है 121 का सामान, तो नेट
प्रॉफिट परसेंट जो हुआ वह कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट के लिए एसपी माइनस सीपी, तो 121 माइनस 100 कहने का मतलब 21%। थर्ड मेथड जो प्यारे बच्चों है इसका 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अब मनी मन सोचो 10% का, थोड़ा सा ओरली कैलकुलेशन करो, 10% का वैल्यू, 10% का वैल्यू कितना होगा 1/10। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है, कहने का मतलब सीपी अगर 10 है तो एसपी एक ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स 11/10। सीपी अगर 10 है तो एक का गेन हुआ, दैट मीन्स एसपी कितना हो जाएगा 11। 11/10 और 11/10 को आप क्या लिख सकते हो 1/1 फिर देखो आप यहाँ पे, फिर आगे जब बढ़ा तो उसको 10% का और प्रॉफिट हुआ। 10% कहने का मतलब 1/10, 10 सीपी है तो 1 का प्रॉफिट हुआ, मीन्स टोटल हो गया 11/10 और 11/10 का वैल्यू 1.1। 1.1 को 1.1 से जब मल्टीप्लाई करोगे 11 11 121 1.21 और 1.21 को प्यारे बच्चों लिख सकते हो 121/100, दैट मीन्स सीपी 100 है और एसपी 121 है, तो टोटल प्रॉफिट जो हो गया परसेंटेज में 21%। तो तीनों के तीनों मेथड अपने आप में बेस्ट मेथड है। तीनों में से किसी भी मेथड का आप यूज करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 को दैन्य करते हुए वीडियो को भी दैन्य करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट तो कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई करना कभी नहीं छोड़ना है। थैंक यू।